आप अजरक न ऊंची करे नाचो पड़ा। अरे वाह साहब, मां तो जानो इतना मोटा लीडर है, कोई मोटियारा ना ढंगरो संदेश दे से ये मंच ने माथे ठुमका लगाए की साबित करना चाहो। पहली विंडो में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी सभा के बीच ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी विंडो में एक नेता इन ठुमकों का जवाब दे रहा है। वो कहता है कि हमें लगा इतने बड़े नेता हैं, शायद मंच से कोई बड़ा संदेश देंगे, लेकिन ना जाने मंच पर ठुमके लगाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। ये नजारा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चल रहे चुनावी घमासान का है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट, जहां से कभी अटल सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह सांसद रहे हैं, आज उसी सीट से एक निर्दलीय नेता ताल ठोक रहा है। नाम रविंद्र सिंह भाटी। छात्र नेता के तौर पर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। सदन में मारवाड़ी भाषा में शपथ ली तो वीडियो खूब वायरल हुआ और अब महज चंद महीनों की विधायकी के बाद रविंद्र लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। इनका मुकाबला है आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में आए उमेदाराम बेनीवाल और मोदी सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी से। ये सीट खासी चर्चा में है। बड़े दिग्गजों के बीच एक निर्दलीय नेता चुनाव लड़ रहा है। कैलाश चौधरी के लिए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उमेदाराम बेनीवाल के नामांकन जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे। इसी सभा में लोगों में जोश भरने के लिए डोटासरा गाने के बीट पर ठुमके लगाने लगे, अपने पटके को हाथ में लेकर नाचने लगे। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जनसभा में मौजूद भीड़ भी देखने वाली है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने ठुमके लगाए तो रविंद्र भी टिप्पणी करने में चूके नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करी। कोई लोग तो मोरिया बने हुए नाचता पड़िया। हमें हुआ ना कांकर का कि म्याली बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरारी जनता तय कर चुकी है कि हमको थारा मोला मोरिया मैं बोला रे। हाँ, ध्यान रखिया, ए जो म्याले सामा बैठोड़ा म्याला भाई है, काल ना थपेड़ा खाए वो अकाल ना थपेड़ा में तो मजबूत हुआ है कि भल भलारा मोरिया ये था बोला ही मिलिया। अरे भैया ये थे नाचो बढ़िया। थोड़ी देर पहले मैं सुने हुआ सही बात कही, कि 4 तारीख रो हो सके नाचन रो मौको नहीं मिले, हिना तक नाचे करे आप रो मन तो राजी कर लो। आप अजरक न ऊंची करे नाचो पड़ा। अरे वाह साहब, मां तो जानो इतना मोटा लीडर है, कोई मोटियारा ना ढंगरो संदेश दे से ये मंच ने माथे ठुमका लगाए की साबित करना चाहो। जनप्रतिनिधि रो काम हुआ कि ये जनता री सेवा करे, यार सुख दुख रे मीना, यार अधिकार रे वास्ते लड़े। ए काम को नहीं वे कि मंच रे माथे अजरक जेड़ी पवित्र चीज ना ले रहा या नाचे। अरे बागरा भरिया कहीं तो शर्म करो। ए मलाड़ी री धरती है, ए तपोभूमि है, जे देता वीर हुआ, जे देता संत हुआ। आप ये थाई केड़ा संदेश देना चाहो। अरे भागरा भरिया ते मोटियारा ना की संदेश दे हो जदे थार बेड़ा पेपर रे मीना जो एसओजी पेपर लीक प्रकरण रे मीना जिका ना एसओजी पकड़िया वो थारे काले मंच रे माथे बैठा था और थे को के सामने युवाओं रे वास्ते काम करा। रविंद्र नामांकन के लिए निकले तो उनके पीछे हजारों की भीड़ चली। बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी आया। अपने भाषण में वो केंद्र की मोदी सरकार और उनके नेताओं पर जमकर बरसे। अब मोदी जी की तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिटलरशाही, इको जवाब देबा के लिए दिल्ली से मोदी जी ने हटाबा के लिए इंडिया गठबंधन बढ़ियो है। 10 साल में एक काम नहीं,
केवल मोदी 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 कहीं करा मोदी को नौकरी दी के, किसान की आमदनी दुगुनी करी के, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार करोगे, विदेश नीति ठीक करी के, आर्थिक नीति ठीक करी के, महंगाई कम करी के, तो काई करियो फिर कोरा थोता भाषण टेक क्या। रविंद्र भाटी पर तंज कसते हुए राजस्थान कांग्रेस के सचिव लक्ष्मण सिंह गोदारा ने कहा कि उमेदाराम बेनीवाल का काफिला काले झंडों से नहीं रुकेगा। जा रहे थे, इन्होंने सोचा ये काफिला रोक दे, कहीं काले झंडे लेके आ रहे हैं, कहीं ऊंट लेके आ रहे हैं, कहीं टोल पे रोक रहे हैं, पर मैं इनको कहना चाहता हूं ये महफिल, ये काफिला चल चुका है, अब ये लोकसभा में जाके रोकेगा। आप चाहोगे तो नहीं रोक पाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग ये नेक निर्भीक और जो ईमानदार आपका प्रत्याशी है, बड़े सरल स्वभाव का है, आप जैसा ही आदमी है, इसको जिताए, यही अपनी समस्या सुन के आने वाले समय के अंदर लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद। उमेदाराम बेनीवाल ने 3 अप्रैल को नामांकन किया। रविंद्र भाटी का नामांकन 4 अप्रैल को हुआ। अभी बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का नामांकन बाकी है। उमेदाराम और रविंद्र भाटी के नामांकन में आई भीड़ ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। कैलाश चौधरी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। उनके कामों की अगर बात करें तो आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार में, चाहे यूपीए की सरकार रही, उसके समय में काम होते ही कहां थे, होने का नाम भी नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो बाड़मेर के अंदर जो काम हुए, उन कामों को आज जो लोग सोशल मीडिया पर लिखकर बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में क्या क्या काम हुए हैं इन 5 सालों के अंदर। कैलाश चौधरी के नामांकन का नजारा देखने लायक रहा। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के कैलाश चौधरी के नामांकन में बीजेपी आला कमान से कौन कौन आता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के हिस्से राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें आई थीं। क्या इस बार बीजेपी अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएगी, ये वक्त बताएगा। इस बार लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन में आई भीड़ ने सबको चौंका दिया। जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान शिव सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, कुछ वैसा ही रुझान इस बार बाड़मेर लोकसभा सीट का लग रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। बाकी हमारी टीम भी निकल रही है ग्राउंड पर। चुनावी जमीन क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। आप कमेंट करके बताएं राजस्थान में कौन कौन सी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और ललन टॉप की टीम को कहां पर कवरेज के लिए जाना चाहिए। बाकी इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।